डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर तशद्दुद ख़वारिज का हमला नाकाम। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का 5 घंटे तवील ऑपरेशन और दहशतगर्दों को जानम हासिल किया। तमाम ज़ेर तरबियत रिक्रूट्स महफूज मकाम पर मुंतकिल। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद और एमुनेशन बरामद। हमलावरों ने बारूद से भरा ट्रक गेट से टकराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अक़ीदत। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पजीराई। IG खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा को खराज अक़ीदत। बहादुर एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान। इलाके में सर्च एंड क्लीन ऑपरेशन जारी है। झूठ का, इस मनफी सियासत का, इस गुमराह बयानिए का जो खमियाजा है वो अब कई दिहाइयों से आपका ये खूबसूरत सूबा, ये हमारा दिल की जान, ये खैबर पख्तूनख्वा राइज अगेंस्ट दिस नेगेटिव प्रोपेगेंडा, दिस नेगेटिव नैरेटिवाइजेशन एंड दिस झूठ और गलाजत से भरी हुई जो एक सियासत है। एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू सर्कमवेंट दैट। नोबडी शुड अलाउ कि वो ये समझे कि ही कैन वॉक फ्री बाय कमिटिंग इवन सच हेनियस क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी पनाह दी जा रही है और एक शख्स दहशतगर्दी का जिम्मेदार है। रियासत और आवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते। क्या आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के ख़िलाफ़ है? तो ऐसा नहीं होगा। मुज़ाकरात की बात करके आवाम को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हर मसले का हल बातचीत में होता है तो गज़बात ना होते। भारत के साथ किसी ने बातचीत का नहीं कहा। सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए एक ज़बान थे। बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात की जा सकती है? जो कह रहा है ऑपरेशन नहीं मुज़ाकरात करें, वो इस वक्त रियासत के ज़िम्मेदार थे। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को जगह दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NFC का 1% हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहाँ लग रहा है? हुकूमतों को चाहिए अपना काम खुद करें, अपना वजन खुद उठाएं। 9 मई पर मौके बाज़ी है। ये फ़ौज के नहीं आवाम का मुकदमा है। ऐसे किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास 3 रास्ते हैं। खारजियों को रियासत के हवाले करें, रियासत के साथ मिलकर इस नासूर को अंजाम तक पहुँचाएँ। दोनों काम नहीं करते तो एक्शन के लिए तैयार रहें। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। कहते हैं दहशतगर्द कबायलियों के बच्चों ख़वातीन को ढाल बना रहे हैं। कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, दहशतगर्द होते हैं या उनके सहूलतकार। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगानिस्तान से सिक्योरिटी भीख मांगने के बजाय खुद हिफाजत करेंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज से अफगानिस्तान में नूर वली की हलाकत से मुतालिक सवाल। DGI SPR ने जवाब दिया, पाकिस्तान अपने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी समझेगा वो इक़दाम किए जाते रहेंगे। अमरीकी असलहे का दहशतगर्दों के हाथ लगना भी दहशतगर्दी की एक वजह है। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। साबिक DGI SI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं। DGI SPR कहते हैं फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं, हक़ाइक़ पर होता है। फ़ौज का रियासत से ताल्लुक़ सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक़ को ज़ाती बनाता है तो यह गलत है। बनियानो मरसूस में भारत का जो हशर हुआ है वो बदले की कोशिश कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के ज़रिए इंतकाम चाहता है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं। मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो उसकी ज़मानत कौन देगा? अफ़गान हुकूमत को कायल करने की कोशिश की कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दें। अफ़गान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दें, हम उन्हें दूसरी जगह बसा देंगे। हमें खदशा था कि पैसा ले लेंगे और दहशतगर्द वापस अपनी पनाहगाहों में आ जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बावजूद हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। अफ़गानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है वो अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे।
तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। वज़ीर आज़म का बयान पाकिस्तान के अज़म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतल्लिक़ ख़त भेजे हैं। चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीज़ फायर के बाद फ़लस्तीनियों की घर वापसी। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों की जानिब रवां दवां। यरगमालियों की रहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू। हमास और इस्लामी जहाद का कहना है गज़ा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। अरब और आलमी ममालिक का गज़ा तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। इसराइली फ़ौज ने गज़ा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया। नई हदूद पर पोजीशन संभाली। हमास के 11 कैदी रिहा करने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ का कहना है इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर का भी मुआहदे पर अमल दरामद का खैर मकदम। गज़ा अमन मुआहदे को मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं गज़ा अमन मुआहदा अरबों और इसराइल के लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंग बंदी की खुशी में रक़्स हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊँगा। यूरोपीय यूनियन का गज़ा अमन मनसूबे के पहले मरहले के मुआहदे का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन का कहना है फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात और गज़ा वापसी समेत मुआवनत जारी रखेंगी। गज़ा के इस्तेहकाम और तामीर नौ में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा है कि मुआहदे पर फौरी अमल करें। पायदार जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाएं। गज़ा तनाज़े के खात्मे के जामे मनसूबे पर अमल दरामद में ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न करने का मामला। स्पीकर हाउस पेशावर में PTI क़यादत का इजलास। ज़राए के मुताबिक PTI का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत दीगर ऑपरेशन पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। सियासी जमातों के तहत और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजल रहमान ने ज़मीनी इंतखाबात पर भी बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी ऑपरेशंस और अमन व अमान के चैलेंजेस ज़ेर बहस आए। इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। रेड जोन जाने वाले एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, सरीना चौक को बंद कर दिया गया। तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। शहर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 रोज़ ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। आज ही इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह ख्याल रखा जाए। कराची में सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला कार लिफ्टिंग गैंग के 4 डाकू हलाक। SSP जामशोरों के मुताबिक मुलजमान सुपर हाईवे से डबल कैबिन गाड़ी छीनकर फरार हुए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। मुकाबले के दौरान चारों मुलजमान मारे गए। अमरीकी रियासत टेनेसी में धमाका खेज मवाद तैयार करने वाले कारखाने में धमाके, मुतादिद अफराद हलाक, कई लापता हो गए। हिकमैन काउंटी मेयर ने बताया ताहाल हलाकतों की तस्दीक या धमाके की वजूहात के बारे में मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। ताहम कुछ हलाकतें और मुतादिद अफराद लापता हैं।
सेबेस्टियन लेकोर्नो को दोबारा फ्रांस का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेकोर्नो को फ्रांसीसी हुकूमत तश्कील देने का काम सौंपा गया है। सेबेस्टियन लेकोर्नो का कहना है, फ्रांसीसी सरकारी मालियात की बेहतरी हमारी तरजीह रहेगी। हमें फ्रांसीसी सियासी बहरान का खात्मा करना होगा। प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन सलाहियतों की जांच की। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ अफरीदी की बॉलिंग से मुतासिर। पहले टेस्ट में 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाने का इम्कान। मुमकिन प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद और बाबर आजम शामिल। सऊद शकील, रिजवान सलमान आगा और साजिद खान शामिल। शाहीन अफरीदी, नुमान अली और खुरम शहजाद भी टीम का हिस्सा होंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग के लिए मुतवाज़न पिच बनाई जाएगी। उधर अफ्रीकन फास्ट बॉलर को कोयना मफाका का हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, ऑनिटल बाटमैन को शामिल करने का फैसला। लेज़ा डोमेलिस को भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान 12 अक्टूबर से 2 टेस्ट मैचेस के साथ शुरू होगा। 3 T20 मैचेस 28 अक्टूबर से और 3 वनडे 4 नवंबर से खेले जाएंगे।